बूरेवाला में तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़े खूनी दुश्मनियों में तब्दील हो चुके हैं और अब तक 7 नौजवान तालिब इल्म इस खूनी दुश्मनी की भेंट भी चढ़ चुके हैं। किस तरह से इस खौफनाक दुश्मनियों का आगाज हुआ और अब यह तलबा तंजीमों से होती हुई कई खानदानों तक दुश्मनियां पहुंच चुकी हैं। चंद रोज कबल एमएसएफ से ताल्लुक रखने वाले राशिद को भी चौक में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मुल्जमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। इन खूनी दुश्मनियों का आगाज कैसे हुआ और वहां के नौजवान किन लोगों को आइडियलाइज करते हैं? क्या वो अरशद अमीन चौधरी बनना चाहते हैं या आतिफ चौधरी या तो फिर आबिद चौधरी? आपने ये नाम तो जरूर सुन रखे होंगे, लेकिन बूरावाला में आज के दौर में भी तलबा तंजीम और नौजवानों के हाथों में असला मौजूद है और वो किसी भी वक्त किसी को भी चौक चौराहे में बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस खौफनाक कत्लों की वाकयात का आगाज कहां से हुआ, यह बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, वैसे तो बूरेवाला तहसील है जो विहाड़ी की तहसील है और इसे 8 थाने लगते हैं, लेकिन शहर जिसमें बूरावाला सिटी है, बूरावाला सदर थाना है, इस हदूद में अरसा दराज से जो तलबा तंजीमें हैं उनके दरमियान मामूली झगड़े जो हैं वो खौफनाक दुश्मनियों में तब्दील हुए। इन दुश्मनियों का आगाज कैसे हुआ? सबसे पहले कत्ल की खौफनाक वारदात कैसे हुई और तमाम के तमाम जो नौजवान हैं आप उनको देख सकते हैं कि वो खूबसूरत पढ़े लिखे नौजवान हैं जो इन मामूली झगड़ों की भेंट चढ़ते आ रहे हैं। एक दौर था कि एमएसएफ जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है उसके रहनुमा अरशद अमीन चौधरी, आबिद चौधरी, आतिफ चौधरी इसी तरह पूरे पाकिस्तान पंजाब में जाने जाते थे, लेकिन अभी भी एक बूरेवाला जो इलाका है वहां पर इस तरह की तलबा तंजीमों के दरमियान एक खूनी दुश्मनी जो है वो अरसा दराज से जारी है और कोई भी उससे खत्म करवाने में अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, बल्कि सियासतदानों के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इन नौजवान लड़कों को इस्तेमाल करते हैं। इन नौजवानों के हाथों में किताबों की बजाय असला थमा दिया जाता है और उससे फिर कत्लो गारतगिरी का यह बाजार गर्म हो जाता है। पहला कत्ल सदाकत खान का हुआ जिसका एटीआई अंजुमन तलबा इस्लाम से ताल्लुक था और ये 2018 सितंबर को कत्ल की वारदात हुई। जबकि दूसरा कत्ल अब्दुल रहमान उर्फ मानो जो अंजुमन तलबा इस्लाम ये 8 जुलाई 2019 को कत्ल हुआ। अब जो रिसेंटली कत्ल हुआ है राशिद डोगर, उसका भाई असद डोगर जो है वो जराए बताते हैं कि अब्दुल रहमान की कत्ल की वारदात में मुलव्विस था। ना सिर्फ उसने अब्दुल रहमान को निशाना बनाया था बल्कि उसके साथ उसका भाई भी सवार था और इन दोनों अफराद को बूरावाला के इलाका 2019 में 8 जुलाई को टारगेट किया गया था, जिसमें नामजद मुल्जिम असद डोगर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका और जराए बताते हैं कि वो बैरून मुल्क तब से फरार है। और अब जो है वो अब्दुल रहमान जो मकतूल था उसके भाइयों ने जिनका नाम जो है वो मुबीन अशरफ और उसका एक दोस्त है हैदर सलीम, उसने कत्ल का बदला लेते हुए राशिद डोगर जो असद डोगर का भाई है उसे चंद रोज कबल बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। वो कत्ल की वारदात तब हुई जब वो अपने अहले खाना के साथ किसी अजीज के जनाजे से वापस आ रहा था और आगे आगे जा रहा था मोटरसाइकिल पर के पीछे उसकी फैमिली भी उसके पीछे आ रही थी। उसके वालिद ने जो मुकदमा दर्ज करवाया उनका नाम है गुलाम मुस्तफा डोगर। उनका यह कहना है कि मुबीन अशरफ और हैदर सलीम जो है वो उन्होंने मेरे बेटे की बाइक को क्रॉस किया है और क्रॉस करते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। यके बाद दीगरे उस पर गोलियां बरसाते रहे हैं जिसकी वजह से वो मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया और वजह तनाजा है दरीना दुश्मनी, मुकदमेबाजी। जो मतलब मुकदमा उनके बेटे असद डोगर के खिलाफ पहले दर्ज था अब्दुल रहमान के कत्ल का,
और आज जो है वो 5 साल बाद उन्होंने ये कत्ल का बदला ले लिया। ये कोई मतलब पहली कत्ल की वारदात नहीं। इससे पहले आपको बताया कि पहले जो कत्ल हुआ है ये दूसरे कत्ल हुआ था जो 2019 में हुआ था, और तीसरा कत्ल राव फरहान का हुआ था जो मुस्तवी स्टूडेंट मूवमेंट का मतलब रुकन था। इसे MSM कहते हैं। ये बूरा वाला में मौजूद है और जरा ये बताते हैं कि ये महनाजुल कुरान की तलबा तंजीम है जिसका ये स्टूडेंट था। इसके कत्ल की वारदात के बाद भी बुरे वाला में बड़ा खौफ व हिरास फैला था और ये 2020 6 मार्च को ये नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। देखिए ये नौजवान हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इन्होंने पढ़ लिख के कुछ बनना था, लेकिन तलबा तंजीमें ही इनकी जानें जो है वो निगर रही हैं। ये कत्ल की वारदात हुई, उसके बाद इसमें मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हुए और ख़ास तौर पर जो मुल्ज़मान गिरफ्तार थे उनका जो दूसरी तलबा तंजीम के साथ ताल्लुक था उन्होंने मुकदमे बाजी की, एक दूसरे के साथ सुलह कर ली। इसमें बताया जा रहा है कि मोहसन जो कंड है अंजुमन तालिब इस्लाम का तहसील सदर और मुकदमे में नामजद मुलजिम था और मोहसन कंड पर राव फरहान को फायरिंग करके जख्मी करने का इल्जाम था। बाद फरहान अस्पताल में राव फरहान दम तोड़ गया था, जिस पर इक़दाम कत्ल के मुकदमे के बाद कत्ल की दफा का इतलाक कर दिया गया था और इसके बाद इन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह सफाई हो गई थी। दोनों ग्रुपों पर इत्तफाक हो गया था। दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे की रिहाई के लिए मुकदमात वापस लेने पर अमली इक़दामात किए, जिसके नतीजे में रिहाई मुमकिन हुई। इस वाक़े की तो सुलह हो गई थी और उसके बाद मामला जो है वो बेहतर हो गए, लेकिन ये कत्लों की वारदात का सिलसिला नहीं थम सका और चौथा कत्ल जो है वो अशरफ उर्फ अच्छू भट्टी का हुआ। इसका भी ताल्लुक ATI से था। ये 17 जून 2020 को इसको बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा जो है वो विकी बाबू नामी एक नौजवान को कत्ल किया गया। वहां से हमने तस्दीक की है, बुरे वाला से इजराए हमें बताते हैं कि विकी बाबू का ATI के साथ नाम तो जोड़ा जाता है, लेकिन वो ATI का बाकायदा तौर पर रुकन नहीं था। उसकी राशिद डोगर से पहले उसकी ये कत्ल की खौफनाक वारदात हुई थी। फैजान राजपूत नामी एक नौजवान को भी इसी तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इसमें बाकी जो है वो सदाकत खान है, राव फरहान है, ये बुन्नी भट्टी जो अशरफ भट्टी का मैं हमने बताया, विकी बाबू और राशिद डोगर। अब राशिद डोगर को जो है वो चंद रोज कबल बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसके वालिद जो है वो इस मुकदमा के मुद्दई भी बने हैं। राशिद डोगर का कत्ल हुआ है। इसमें नामजद जो मुल्जमान हैं मुबीन अशरफ और हैदर सलीम, इन्हें अलबत्ता अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद ने बुरे वाले के इर्द गिर्द एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। सोशल मीडिया पे भी इस केस को जो है वो बहुत ज्यादा पजीराही मिल रही है क्योंकि वो नौजवान था और MSF के साथ ताल्लुक था। ये 3 तलबा तंजीमें हैं जो इस खूनी खेल का हिस्सा बनी हुई हैं। अब ये खूनी खेल सिर्फ वो तलबा तंजीमों के दरमियान नहीं रहा, बल्कि अब ये खानदानों में मुंतकिल हो रहा है। जिनके बच्चे कत्ल हो रहे हैं, फिर उनके कत्ल का बदला लिया जाता है चंद साल बाद, और फिर ये दुश्मनियां जो है वो अब बरादरियों तक जा रही हैं। वहां के इलाके में बड़ा ही खौफ व हिरास है। वहां के लोगों का कहना है कि इन स्टूडेंट्स को, ये जितने बच्चे कत्ल हुए हैं, इस गम का अंदाजा तो इनके वालिदैन को ही हो सकता है कि ये मासूम बच्चे जो पढ़ने लिखने के लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, लेकिन इन्हें वहां की सियासी और तंजीमें, जो तलबा तंजीमें होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनके पीछे सियासतदान भी पुष्टपनाही करते हैं और जिसकी वजह से ये नौजवान जो है वो अपनी जानों से महरूम हो रहे हैं। अब तक 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया है और ये मैं समझता हूँ बहुत ही अहम मामला है, बड़ा ही अहम मसला है। इसे हल करने के लिए कोई खास तौर पर इकदामात नहीं किए जा रहे। इन तलबा तंजीमों में ATI जो अंजुमन तलबा इस्लाम है, MSM मुस्तफ़ाई स्टूडेंट मूवमेंट, और इसके अलावा MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। MSF वही तंजीम है जिसका अरशद अमीन चौधरी, आतिफ चौधरी और आबिद चौधरी भी हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इनका अंजाम क्या हुआ? 2 को दरीना दुश्मनी या इन दुश्मनियों कत्ल गारत की वजह से ही कत्ल कर दिया गया और आतिफ चौधरी को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया।
एक वक्त में इनका बड़ा खौफ-ओ-राज था, नाम भी था, लेकिन अब ये अरसा दराज पहले ही इनको जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर कत्ल कर दिया गया था, तो आज तक उनके खानदान उस गम से बाहर नहीं आए। लेकिन ये नौजवान लड़के जिनकी दुश्मनियां भी नहीं थी, जाती कोई मामलात भी नहीं थे, सिर्फ तलबा तंजीमों की वजह से इनकी खौफनाक लड़ाई झगड़े शुरू हुए, उससे कत्लो गारत गिरी शुरू हुई और अब ये कत्लो गारत गिरी का सिलसिला थम नहीं रहा और 2024 में भी राशिद डोगर नामी इस नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इसका भाई असद डोगर इश्तिहारी है और बैरून मुल्क में है और उसने भी 2019 में कत्ल की वारदात की थी जिसमें 2 अफराद को टारगेट किया गया था, लेकिन अब्दुल रहमान जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए खाल के हकीकी से जा मिला, जबकि उसका भाई जो है वो जख्मी हुआ था, लेकिन उसके बाद वो दौराने इलाज सेहतियाब हो गया। और इसी तरह से ये खौफनाक दुश्मनियों की वजह से बूरे वाली की आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि नौजवान बच्चे जो हैं वो अपने बैग में जो बैग पहने होते हैं उसमें पिस्टल रखते हैं, असला उन्होंने थामा हुआ है, उन्हें कहीं पर भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, छोटी उम्रें हैं, कत्लो गारत गिरी कर रहे हैं। लेकिन ये कत्लो गारत गिरी कब तक पीछा करती है, ख़ानदानों तक मुंतकिल हो जाती है और कई नस्लों तक चलती है। ये वहाँ से शुरू होकर इन ख़ानदानों के दरमियान पहुँच चुकी है और लोगों की एक बड़ी तादाद इसकी हामी है कि इस सारे वाक़यात को ख़त्म करवाने में हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और ख़ास तौर पर आईजी पंजाब साहब को भी अपना किरदार अदा करना होगा कि इन नौजवानों को इस दलदल से निकाला जाए। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन कत्ल के मुकदमात जो पहले से दर्ज हैं उन्हें इनमें इंसाफ फराहम किया जाए, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए या इनके दरमियान जो है वो रजामंदी करवाई जाए ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। बाकी भी जो नौजवान गैंगस्टर बन रहे हैं उन्हें रोका जाए और इसमें जो है वो ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त का किरदार है, क्योंकि इसमें एक MSF का भी नाम आ रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ATI अंजुमन तलबा इस्लाम जो तंजीम है उसके नौजवान जो हैं वो सबसे ज़्यादा मारे गए। 5 के करीब नौजवान जो हैं वो उस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, MSM से एक है और MSF से भी एक नौजवान कत्ल हुआ है। और कत्ल जब किसी का हो जाता है, नौजवान चले जाते हैं, तो इसका अंदाज़ा उनके घर वालों को ही होता है। जो वालिदैन सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है वो बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नाम रोशन करेगा, फिर एक दौर आएगा कि वो उन्हें बिठा के खिलाएगा, लेकिन उनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए तो जाते हैं लेकिन वो गैंगस्टर बन रहे हैं। और बूरे वाला में ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इसमें मजीद भी जो हकाइक होंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।